नहीं, वो हमसे ऊपर, साइबर सिटी वो है भाई वहाँ हमसे ऊपर चला गया है, बिल्कुल। साइबर सिटी है वहाँ हो सकता है उधर ही है, अच्छा उधर ही है। उधर ही इंडिया में इंडिया में इंडिया में अंकल आपको कैसे इतना कंफर्म कैसे उसकी वजह ये है ना, यहाँ पाकिस्तान में एक एजेंसी आई थी चाइनीज में, हम पाकिस्तान में मोबाइल बनाएंगे, हम आपके बंदे जो है ना यहाँ काम करेंगे, हमें मोबाइल बनाने की इजाज़त दे दो। जरदारी दौर की बात है ये। तो उस टाइम जरदारी साहब नहीं माने थे, वो इंडिया चले गए थे चाइना वाले। इंडिया से जो है ना उन्होंने जगह ली या फैक्ट्री खोली, अब वो इंडिया में मोबाइल बन रहे हैं। जो चाइना बनते थे ना वो इंडिया बन रहे हैं। ओप्पो मोबाइल के बिल बोर्ड तो हमारे इधर भी लगे होते हैं ना हाँ जी, मगर के बात नहीं समझे, पहले वो बननी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जगह बननी थी, डील नहीं हो पाई जरदारी साहब की। उसके बाद वो चले गए इंडिया। इंडिया वो आप मोबाइल बना रहे, इंडिया के कितने मोबाइल निकल आए आप। बिल्कुल अंकल ने सही कहा, दुरुस्त जवाब दिया कि ये इंडिया ही है। हाँ जी, सर वहाँ पर एक साइबर सिटी नहीं है, वहाँ पर 3-4 हैं जहाँ पर टोटली गूगल डील होता है। वहाँ पर अभी तक हमारे मुल्क के अंदर तो ये हमारे पॉलिटिशियन ये बात चला रहे थे कि भाई कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको बंद कर दो। क्या सोशल मीडिया को बंद करके आज के टाइम के अंदर जो लोग सोशल मीडिया से कमा कर इस मुल्क के अंदर ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, उसको बंद करेंगे तो ये बिलियन और डॉलर सारे रह जाएंगे, फिर कैसे गुजारा होगा? नुकसान है मुल्क के लिए, नुकसान है ना। नुकसान है। क्या दुनिया साइबर सिटी की तरफ जा रही है? बताना चाहूँगा आपको कि साइबर सिटी के बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाएं कि भाई ये कंप्यूटर है, इससे ये फ़ायदे लिए जाते हैं। आप बाहर के मुल्कों में देखें, इंडिया ने जो साइबर सिटी बनाई है, अमेरिका कैलिफोर्निया साइबर सिटी के बाद सबसे बड़ा इंडिया में बना रहे हैं वो। ऐसे ही है तो सर, क्यों इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? उनको पता है कि अगर हमने ये ऊपर जाना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हम इसको साथ लेकर चलेंगे। अगर हम इसी चीज़ से पीछे हटते हैं तो हम आगे बहुत, हमारा मुल्क गरीब हो गया और मज़ीद और गरीब हो जाएगा। इंडिया ने ये चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं। आप बताएं वो क्यों टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा आईटी की तरफ ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? असल वजह ये है, वहाँ पहले गुर्बत थी, अब गुर्बत नहीं है वहाँ इंडिया के अंदर, अब नहीं है, पहले थी। महंगाई भी नहीं है वहाँ पे। महंगाई भी नहीं है और गुर्बत भी नहीं है। अब ये जो चीज़ें आ गई ना, ये गूगल आ गया, ये आ गया, इनसे उन्होंने बहुत फायदे उठाए हैं। हमारे का पास सीईओ भी इंडियन ही है। तो हमारे पाकिस्तानियों ने फायदे नहीं उठाए, तो हमारे मतलब जो हुक्मरान है उन्होंने ये फायदे उठाने चाहिए, यहाँ कंपनी ले आनी चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आज इंडिया फ़ायदा उठा रहा है वो पाकिस्तान ने उठाना चाहिए था। कैसे हालात हैं यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ तो क्या जितने को तरक्की करनी चाहिए, जितनी तरक्की बांग्लादेश ने कर ली, आज के टाइम के अंदर अफगानिस्तान ने कर ली, क्या हमने उतनी तरक्की कर रहे हैं हम लोग? क्या तरक्की की तरफ जा रहे हैं हम लोग? और भाई जब अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म होती, तरक्की क्या करेंगे। है कि पाकिस्तान से हर साल कितने लोग पहले इंडिया जाते थे अपना इलाज करवाने, ट्रांसप्लांट करवाने, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब जो है वीज़ा की थोड़ी सख्तियां आ गई हैं। इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देती। अब आप ये देखें कि जो इलाज पाकिस्तान में उनका नहीं हो पाता, उन्हें लगता है कि वो इलाज उनका इंडिया जाकर सस्ता भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट्स के हवाले से, ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से तो ज़ाहिरी बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। अब आपको पता है कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान में जो है वो मेडिसिन्स का खाम माल इंडिया से आता था, जिसमें शुगर की दवाई हो गई, हार्ट पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन बड़ी सस्ती थी। लेकिन जब वो मेडिसिन्स का खाम माल आना, रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, उन मेडिसिन्स की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इवन कि मेडिसिन बहुत अरसे तक शॉर्ट भी रही हैं। जी, इस हवाले से मैं इंडियन जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी इस हवाले से बात कर रही है इंडियन हुकूमत से, और पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जा रहा है इस हवाले से, और वो इंडियंस जो हुक्मरान हैं उनसे बातचीत के हवाले से अपनी विलिंग को शो करते हैं। अब इंडियन जो हुकूमत है उनको इस पे रिस्पॉन्स करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपकी कोई एक दूसरे के साथ टसल है या आप समझते हैं कि आप राइवल्स हैं एक दूसरे के, अव्वल तो समझना नहीं चाहिए।
अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो ठीक है, आप किसी और मामले में या किसी और शोबे में एक दूसरे से ताउन ना करें, लेकिन इंसानियत के नाते मेडिसिन के शोबे में आप एक दूसरे का साथ ज़रूर दे दें, क्योंकि इंसानियत ही एक वाहिद चीज़ है इस दुनिया में बाकी रह गई है जिसकी बेस पे रिलेशंस भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और ये एक वाहिद शोबा है जिस पे इंडिया और पाकिस्तान को अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख के आना चाहिए मेज़ पर और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ी है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूके हो, तुर्की हो, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर दूसरे मुल्कों की मदद की है हर लिहाज से और हर सेक्टर में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो इस तरह पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहेगा। इंडिया की सरकार भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर हों, लेकिन वो कहते हैं कि पहले पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में जो फंडिंग करता है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, वो करना बंद करे, तब इंडिया और पाकिस्तान के मामला बेहतर हो सकते हैं। अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। जो यूके ने इंडिया की सरकार से कहा है कि आप हमें 2000 डॉक्टर भेजें। अब आप ये देखें कि यूके वो मुल्क है जहाँ पर एक अरसे तक कैंपेन चलती रही गेट आउट पाकिस्तानीज़, कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, हमारा मुल्क जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत अरसे तक यूके में गेट आउट पाकिस्तानी के नाम से कैंपेन चलती, लेकिन आज वो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं, इंडिया को बुला रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे लोगों की जान बचाएँ। जी, इस लिहाज से चाहे यूके चाहे इंडिया या किसी भी और मुल्क के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के साथ कि उनको दहशतगर्दी जैसी लानत के चैलेंजेस पेश हैं, तो इनको चाहिए कि टेबल टॉक करें, पाकिस्तान के साथ बैठकर इन जैसे मामलात पर बातचीत से जो है कोई राह हल या कोई सलूशन निकालें। आप देखिए वो वकीलों का कसूर नहीं है, वो वकील तो केस लड़ते हैं, वो जजों का कसूर भी नहीं है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी का कसूर। डॉक्टर्स का क्या कसूर है? एक मिनट, आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिज़ाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिज़ाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, एक आई थिंक पाकिस्तानी था, स्टीव जॉब्स पाकिस्तानी था, भाई सही कह रहे हैं। आप देखिए, आप सवाल कर रही थी कि वकीलों ने क्या अच्छा किया, आप देखें। मैंने वकीलों पे आना नहीं भाई, डॉक्टर पे मेरा क्यों टॉपिक पर आपको अच्छा भला चल रहे हैं? आपको पता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप कह रही हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं अच्छे? मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? तो वो आपकी टेक्नोक्रेसी नहीं दे रही, वकील तो नहीं ना कर रही काम, ये वकील काम कर रही है। जज्बा दे के बहुत अच्छा जवाब मैं दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना वकीलों ने क्या नहीं, आप देखिए वकीलों ने क्या नहीं किया आपके लिए। ये तो आपकी शेर व शायरी ही गलत है, आपका ना चीजों के लिए कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप चीजों को देखते ही गलत तरीके से। आप क्या कहते हो, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिब औलाद हो गए। यार गलत कह रहे हो, ये चीज है ही नहीं। अगर वकील ना हो तो आपके लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट में, वो करोड़ों की तादाद में, वो लाखों में फिर ना हो, वो फिर करोड़ों में हो जाएंगे। आप आ जाए वकील साहब, आप आ जाए, हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, आज तो हम इंडिया का टॉपिक कर रहे हैं ना। इंडिया और पाकिस्तान में एक बड़ा वाज़ह फ़र्क है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उनके पासपोर्ट की इज्जत भी है और दुनिया उनको जी एक्सेप्ट भी कर रही है। क्या फिर ये ऐसा ही होगा कि या तो चाइना को मना लो या इंडिया को मना लो या अफगानिस्तान को मना लो या ईरान को, यानी एक के साथ रहेंगे? वैसे आपने बड़ी ठीक बात की है कि ये बातें हमें सोचनी चाहिए थी कि हम अपने आप को किस तरह बेहतर करें, लेकिन अब हमारे ऊपर बाहर के मुल्कों की डिमांड है कि भाई आप अपने आप को खुद ठीक कर लें, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ये चीज आप अपने ये देखिए, इवन इस्लामिक कंट्रीज ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो हमें हर बात पे जेस्चर दे रहे हैं, खुदा का खौफ करें कि अब आप अपने आप को ठीक कर लें। आपको मतलब कि ये आप और मैंने सोच लिया ना कि हमारे साथ वो फलाना नाराज है, तो हमारी हुकूमतों को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि हमारे मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, अभी इंडिया तो हमने पहले दिन से दुश्मन मान लिया, अफगानिस्तान हमारे अभी अगेंस्ट हो गया, जिनको हमने हुकूमत अभी हम पे इल्ज़ाम भी अमेरिका का कि आप लोगों ने जो तालिबान को हुकूमत दिलाई है। ईरान हमारे साथ वो गैस पाइपलाइन देना चाह रहा था,
वो इस्लामी कंट्री है, उसके साथ हमारी नाराजगी हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है, चाइना जो आयरन फ्रेंड है वो भी नहीं काम कर रहा। हाँ, तो हमें अभी लोग कहने लगे कि खुदा का करे हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप क्यों नहीं हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, आप लास्ट में इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया जो हमें बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ नहीं, अगर होगा भी लेकिन उससे ज्यादा हमारे खिलाफ या हमारे अगेंस्ट काम नहीं करता होगा जितने हम खुद करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी इशू होगा या तो उसको मजहब के साथ अटैच करके ब्लैस्फेमी और बहुत कुछ चीजों की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे अगर चाइना के साथ रिलेशन बेहतर होने लगेंगे तो कोई तंजीम उठ के कहेगी कि नहीं बेहतर करने। इंडिया के साथ तो मैं ओपनली कहता हूँ, आज अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि भाई हम अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, इधर प्रोटेस्ट हो जाएंगे, मजहबी जमातें प्रोटेस्ट शुरू कर देंगी। आपको लगता है कि ये लॉजिकल चीजें हैं? नहीं, खैर इतना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये स्टेट पॉलिसी है। वो कश्मीर की वजह से इन्होंने ज्यादा सख्त स्टांस ले लिया। हमारे उनके साथ रिलेशन रहे, हमारी उनके साथ ट्रेड रही है। ये 2019 से ज्यादा मामला वॉर्स हुए हैं, इसमें हम सोच रहे हैं